जियाउद्दीन का रुख करते हैं श्वेता, क्योंकि वहां से कुछ अपडेट है। जियाउद्दीन, ओवर टू यू। विजेंद्र, देखिएगा बड़ा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही देर के अंदर गेट से बाहर निकलने वाला है, लेकिन जो देरी हुई उसके पीछे जो वजह सामने आई कि अमित शाह को जयपुर एयरपोर्ट पर बुलाया गया और अमित शाह का जो सवाई माधोपुर का जो दौरा था वो रद्द कर दिया गया। कुछ ही देर पहले अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर था वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और अब कुछ ही देर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कारकेट के अंदर जो काफिले में जो गाड़ियां थी, जो सुरक्षाकर्मी की गाड़ियां थी, वो बाहर निकल रही हैं एक के बाद एक। और संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि इस रोड शो के अंदर, चूंकि अमित शाह को जयपुर के अंदर रुकना था, रात को एक होटल ललित के अंदर उनका स्टे था और अभी कुछ ही देर के अंदर जो आगे का जो दौरा था अमित शाह वो कैंसिल करके जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और कुछ ही देर के अंदर अमित शाह भी यहां से निकलने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकलने वाले हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। ये तमाम वो सुरक्षाकर्मियों की जो गाड़ियां हैं जो प्रधानमंत्री के जो रोड शो के दौरान रहेंगी और फिलहाल वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी का इंतजार रहता है सबके अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं, आप देख सकते हैं कि सामने सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे चैनल के ऊपर दिख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। फिलहाल आप जो ब्लैक कलर की जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उनके आगे सुरक्षा कर्मियों मौजूद हैं। फिलहाल अब कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परकोटे के लिए जाएंगे। सांगानेरी के साफ विजुअल्स के अंदर साफ तौर पर जो मीडिया कर्मियों की तरफ हाथ हिला के अभिवादन किया। विजुअल्स में सबसे एक्सक्लूसिव विजुअल, सबसे पहले जो विजुअल आए, सबसे अहम विजुअल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका इंतजार परकोटे के अंदर जयपुरवासी कर रहे थे वो अब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ तमाम जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है और प्रधानमंत्री ने मीडिया को जिस तरीके से अभिवादन को स्वीकार किया वो भी दिखाया, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या इस पूरे कारगेट के अंदर अमित शाह हैं? जिया, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो देखिए, ये काफिला है एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, सबसे पहले तस्वीर आप ये फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि इंतजार अमित शाह का एयरपोर्ट पर किया पीएम ने और मुलाकात दोनों के बीच हुई, लेकिन अब सवाल वही कि क्या अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में शामिल होंगे या नहीं, या फिर सिर्फ मुलाकात थी, कुछ अहम बात थी जो एयरपोर्ट पर दोनों के बीच हुई। बेहद अहम सवाल है, लेकिन इंतजार जरूर खत्म होता नजर आ रहा है। जब परकोटे में जिस तरह से माहौल है, जो उत्साह है, इंतजार की घड़ियां भी जिस तरह से बढ़ रही थी और लोग कह रहे थे कि कितना भी वक्त लगे हम तो पीएम मोदी को देखने के लिए आए हैं और इसलिए इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। विजेंद्र, करीब 10 मिनट का वक्त कहा जा रहा है कि 10 से 12 मिनट ही उन्हें वहां पहुंचने में लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मीडिया के कैमरों को देकर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, ये दरअसल वो ऊर्जा है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि भाई सुबह से 3 सभाएं कर चुके हैं, बैक टू बैक दौरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ सभाओं में है, पीएमओ वो संभाल रहे हैं। इस दौरान जो टनल के अंदर हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको लगातार वो संपर्क कर रहे हैं और सिर्फ सभाएं नहीं है, उनको देश संभालना और बहुत से काम होते हैं। और इसीलिए पूछा जाता है कि भाई वो सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं, ऊर्जा कहां से मिलती है। इस सवाल का उन्होंने एक बार जवाब भी दिया था कि मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे देश की जो जनता है, उनके लिए काम करने की जो मेरी इच्छा शक्ति है वहीं से मुझे ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अमित शाह का माना जा रहा था कि शायद हो सकता है, हालांकि वो किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा इस पूरे रोड शो में नहीं थे। जो बाकायदा प्रेस रिलीज मीडिया के लिए जारी की गई उसमें भी अमित शाह नहीं थे, तो मुमकिन है कि रणनीतिक तौर पर कोई बातचीत दोनों के बीच में हुई होगी रोड शो को लेकर, राजस्थान को लेकर। हालांकि सवाई माधोपुर अमित शाह को जाना था, वहां किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में रोड शो करना था, लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर खबर है कि शायद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो। संभावना श्वेता ये भी हो सकती है कि यहां प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अमित शाह रोड शो के लिए सवाई माधोपुर जाए। ये अपडेट भी अपने दर्शकों को जल्द करेंगे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का वो रोड शो शुरू होगा जो संकट मोचक हनुमान जी के सामने नतमस्तक होने के साथ शुरू होगा। बिल्कुल, और कुछ ही देर में तस्वीर भी साफ हो जाएगी अमित शाह को लेकर भी। लेकिन ये बेहद अहम तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से। लेकिन विजेंद्र, जब
डेट डिक्लेयर होती है, चुनाव की तारीखें हो जाती है और इसके बाद फोकस हो जाता है कि कहां कहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, वहां पर ज्यादा सभाएं की जाए। अब क्योंकि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां पर चुनाव हो चुका है, लेकिन राजस्थान बेहद अहम बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी, और बीजेपी के लिए खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि यहां पर सरकार उन्हें बनानी है, जबकि कांग्रेस के लिए कोशिश ये थी कि यहां पर हमारी सरकार रिपीट हो। लेकिन इस बीच में जब हम कुछ भी मेहनत करते हैं और कहते हैं ना कि लगातार मेहनत करते जाओ, और जब हम अंतिम दौर में पहुंचते तो हम अपनी जी जान लगा देते हैं, और लगातार सभाएं, लगातार रोड शो करने के बाद कह सकते हैं कि इस चुनाव प्रचार का यह समापन है। इस भव्यता के साथ जो रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, महज 10 मिनट का वक्त है जब इसके बाद वहां पहुंचेंगे और उस तरह से विधिवत शुरुआत हो जाएगी जैसा उनका रूट यहां पर तय है। संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन करने के साथ इसका आगाज करेंगे वो, और इसके बाद वो क्षेत्र, वो रूट जहां सफलता मिलनी मुश्किल रहती है, बड़ा चैलेंजिंग रहता है बीजेपी के लिए। हम कहें कि मोदी लहर में भी बहुत कोशिश करनी पड़ी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पिछली बार अपने हाथ से चली गई थी ये सीटें, लेकिन न सिर्फ ये सीटें लानी है, राजस्थान में सत्ता लानी है, और इसीलिए ये कोशिश है। और इसलिए कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा जिसके आधार पर ही, जिसके नाम पर ही पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ी है और चुनाव जीतना चाहती है, और इसलिए ये प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। और इसलिए हम कह सकते हैं विजेंद्र, वो भव्यता लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इतिहास में भी याद रखा जाए, आप अब तक ऐसा रोड शो किसी प्रधानमंत्री ने कम से कम जयपुर के परकोटे में नहीं किया। ये अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की एक रणनीति भी होती है कि वो एक ऐसी लकीर को खींचते हैं जो फिर आगामी चुनाव में बाकी पार्टियां फॉलो करती नजर आती हैं। मानकर चलिए अगर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो को यहाँ कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम आते हैं जैसा कि बीजेपी सोचती है, तो फिर आपको हर चुनाव में पर कोटे के अंदर इस तरीके का भव्य रोड शो तमाम पार्टियों की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। और ये दरअसल वो लाइन होती है जो बीजेपी खींचती है, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस चुनाव में मैंने जो किया है अगली बार बाकी फॉलो करेंगे, अगली बार मैं कुछ नया करता हुआ नजर आऊंगा। जैसे आप याद कीजिए 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री खुद एआई प्रधानमंत्री के मोदी के तौर पर अलग अलग सभाओं को कर रहे थे, और वो एक ऐसा नवाचार था जो देश ने उससे पहले नहीं देखा था, और उसका असर भी हुआ था। राजस्थान में लगातार 2 बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया है, और ये जो इलाका है सांगानेरी गेट, आप जरा सांगानेरी गेट पर आइए, एमआई रोड पूरा है, एक तरफ सांगानेर की तरफ निकलेगा, दूसरे तरफ जौहरी बाजार होते हुए हवा महल निकलते हुए दिल्ली रोड की तरफ निकलेगा, तीसरी तरफ ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आगरा दौसा की तरफ निकलेगा, और चौथा आपको जयपुर की तरफ लेकर आएगा। यानी सांगानेरी गेट एक वो केंद्र बिंदु भी है जहां से जयपुर की आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं। 4 दीवारी जहां आपके आराध्य विराजमान है, गोविंद देव जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, बाबा तड़कनाथ जी विराजमान है, और ऐश्वर्य हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, जरा पूछिए, धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को उन्होंने टीवी पर देखा होगा, संबोधित करते हुए देखा होगा, लेकिन रूबरू होना किसी से ये एक ऐसा अनुभव होता है कि जिसको आप चाहते हैं, जिसको देखना चाहते हैं, तो धड़कनें अपने आप बढ़ती हैं। विजेंद्र, हम कोशिश करेंगे कि लगातार जब प्रधानमंत्री चले उनके रथ के साथ हम भी लगातार तस्वीरें दिखाएं, लोगों का जोश और जुनून भी दिखाएं। हम इसीलिए यहां पर अभी नेहरू बाजार के आसपास के एरिया में फिलहाल बरामदों में चल रहे हैं। लोग जो हैं वो इन रेलिंग्स पर इस तरीके से खड़े हुए, रेलिंग के पास में प्रधानमंत्री मोदी के आने के इंतजार के साथ। अब उन्हें पता है कि मोदी जो है वो कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं। अब उनके दिलों की धड़कनें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री की दुनिया भर में एक खास पहचान हो, तो उन प्रधानमंत्री को सामने से देखने के लिए हर कोई उत्सुक होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैं विनोद से बोलूंगा कि एक बार फिर से खड़े होकर ये रास्ते का दृश्य एक बार दिखाए कि रास्ते का क्या दृश्य है। ये दृश्य देखिए, ये महत्वपूर्ण दृश्य है, ये दृश्य दिखाया जाना। ये देखिए, अभी यहाँ पर मोदी मोदी के नारे, और सबसे एक खूबसूरत एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। अमित शाह होटल ललित के लिए निकले हैं, यानी कि जयपुर में होंगे, लेकिन इस रोड शो का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे ये कंफर्म अभी तक नहीं है। श्वेता, बस